हाय, दिस इज मी लुक्विशियस। बहुत टाइम बाद मिल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, पर मैंने अभी शायद कल परसों वीडियो डाली थी। हाँ, तो हाँ, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, मुझे पता है। मैं खुद जानबूझ के ब्रेक कर रही हूँ क्योंकि मेरा एक और चैनल है, ब्लॉगिंग चैनल, जिसमें मैं रोज़ रोज़ पोस्ट करने के चक्कर में और थोड़ा अलग अलग चीज़ एक्सप्लोर करने के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पे डिले हो रहा है। तो हाँ, अब आ गई हूँ, अब शुरू करते हैं वीडियो। आज का टॉपिक है, यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट मेंटली टायर्ड। सब कहते हैं लड़कों को कोई नहीं समझता, कोई कहता है लड़कियों को कोई नहीं समझता, इसको उसको। मैं कहती हूँ कि भाई एक जो बच्चा है ना, जो टीनेजर एक बच्चा है, उसको कोई नहीं समझता यहाँ पे, सच में भी। क्योंकि देखो, बात ऐसी है कि ना, पेरेंट्स सोचते हैं तुम्हें एकदम फर्स्ट क्लास हो, तुम्हें हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं तुम लोग अपनी लाइफ में बहुत आराम से जी रहे हो। पर तुम्हारी लाइफ में तुम कैसे जी रहे हो तुम्हें पता है? तुम रील के एडिक्टेड हो भाई। तुम दिन पर दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो, उस चक्कर में तुम्हें पता नहीं कितने तो सेल्फ डाउट आ जाते हैं। कोई अच्छी लड़की को देख कर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड पर डाउट होने लगता है, तो कहीं किसी पैसे वाले को देख कर तुम्हें अपनी बैंक बैलेंस पर डाउट हो रहा है, कहीं कुछ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब, समझ रहे हो? तो बात ऐसी है कि तू लेजी नहीं है, तू मेंटली इतना टायर्ड हो चुका है ना अपनी ही दिक्कतों से, कि तेरे से कोई काम बन ही नहीं रहा है, भले तुम 25 साल के हो या 26 साल के हो या कितने भी साल के हो अभी। हाँ, ये एज ऐसी है कि लोग अच्छे अच्छे करियर बना लेते हैं अपना। अभी मैं रोड पे गई थी कुछ एग्स लेने के लिए, तो मुझे एक भैया बता रहा है कि एक 23 ईयर्स का लड़का है, कुछ हमारे एरिया का ही या थोड़ा कहीं आस पास है, उसने एक इवेंट रखा था हमारे एरिया के पास। इवेंट ऐसा था, उसमें वो योगा योगा सिखा रहा था, योगा डांस हो रहा था, अलग अलग चीज़ें बता रहा था लाइफ के बारे में, ये सारी चीज़ें। 23 ईयर्स का था। और वो अंकल होंगे 40-50 साल के, जिनकी जो शॉप थी, वो जिन्होंने मुझे बताया था। और वो कहते हैं, वो बहुत शौक थे कि मतलब 23 ईयर्स को लड़के ने कितना सब कुछ कर लिया, ऐसे एकदम वो लोग कहते हैं। समझ रहे हो? मतलब उनके लिए ये बहुत ज़्यादा वैसे एज है कि ये बहुत कम एज है और बहुत कुछ कर लिया है। पर अपने लिए ऐसा है कि यार 25 साल में करियर बनाना इनफ है यार। मतलब 25 साल के हो गए और करियर नहीं बना, तो अपन को लगता है क्या करा तूने अपनी पूरी लाइफ। मतलब इंसान, मेरे दिमाग में भी ऐसा रहता है कि तेरे को 25 साल की उम्र से पहले तो कुछ करना ही है भाई। कब बनेगा नहीं तो। और मतलब अच्छा अच्छा, जितने भी इंटरनेट पे, ये भी इंटरनेट से देख के ही आया है। और कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब 25-26 तक अपना करियर बना लेते हैं, अपने सेट लाइफ में सेट हो जाते हैं। और और भी अगर अपन बढ़ चढ़ के सोचें तो लोग तो ऐसे भी हैं जो जिन्होंने 10-10 12-12 साल के बच्चे अपनी $1 बिलियन की कंपनी बना रहे हैं। $1 बिलियन ज़्यादा बोल दिया क्या? अमेरिका में कर रहे होंगे ऐसे बच्चे, मैंने सुना है, कहीं ना कहीं मैंने देखा है ऐसी चीज़ें। शार्क टैंक इंडिया, शार्क टैंक इंटरनेशनल वाला जो है, उसमें मैंने देखे बच्चे आते हैं भाई, इतना खतरनाक तरीके से उनका और रेवेन्यू बताते हैं वो लोग अपना। तेरे ऊपर एक तो रील का एडिक्टेड है, तो ये तो वो तो इतनी सारी दिक्कतें तेरे ऊपर है। एक तो फैमिली प्रॉब्लम और बहुत सारी दिक्कत तेरी होंगी। पापा नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा, वो ये वो बहुत सारी दिक्कत। तेरी बॉडी ख़राब हो गई, तेरा मेंटली वो हो गया, तो उस चक्कर में तेरी बॉडी ख़राब हो गई। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि तू ऊपर से ये भी देख रहा है कि भाई लोग इतनी इतनी एज में इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो ऊपर से तेरे को और ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। ऊपर से तेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, और ऊपर से ये है कि भाई साल जाते जा रहे हैं, और ऊपर से ये भी है कि तेरी एज भी जाती जा रही है। तो इतनी सारी चीज़ें तेरे सब दिमाग में घुसती है ना, तो भाई अच्छों अच्छों की वोट लग जाती है, अच्छों अच्छों की। समझ रहे हो मेरी बात? और ऊपर से इंसान ये भी देखते हैं कि हमारे एज के लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो बस फिर तो डिप्रेशन, इंसान डिप्रेस होने लगता है, फिर रातों की नींद उड़ जाती है, रात में नींद ही नहीं लग रही। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई, दुनिया में एक से बढ़ के एक इंसान है, हमारी भी जलती है उनसे, तुम्हारी भी जलती है। कोई एडमिट नहीं करता है पर इस बात को लेके, पर बात ऐसी, तुम्हारी जलती है। तुम्हें बुरा लगता है देख के, हमें भी बुरा लगता है देख के कि यार इनने सब कुछ कर लिया, हमारा नंबर कब लगेगा यार। ऐसा करके हर कोई सोचता है। तो बात ऐसी है यार भाई, वो है, तू है, तेरी अलग दिक्कत है, उसकी अलग दिक्कत है। दुनिया में बहुत बहुत सारे ऐसे इंसान हैं भाई। कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पैदा पैदा हुए इतने रईस फैमिली में कि उनको तो कुछ करना ही नहीं है। अब किस किस को देख कर तुम यहाँ रो सकते हो, मेरे को ये बताओ अभी। किस किस को देख के? तुम्हारा डिप्रेशन अलग है, तुम्हारी मेंटल दिक्कत अलग है, हर सबकी दिक्कतें अलग है। कभी कोई देर इतनी ज़्यादा नहीं होती, देर बस तभी होती जब तू जानबूझ के देर कर रहा।
होता है। समझ रहे हो मेरी बात? इंसान ने 30 साल में भी करियर बनाया, 40 साल में भी बनाया, वो तो जब तेरा बनना रहेगा तब तो वो बनना ही रहेगा। मैं अभी ये कह रही थी कि भाई मैं खुद ऐसी इंसान थी पहले जिसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती थी, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि मेरे से कोई एक ईयर छोटा आदमी या औरत कुछ कर रही है अपनी लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा मैंने सोचा भाई कितने कितने इंसानों की लिस्ट लेके मैं तेरे को ऐसे दिखा दूँ कि ले ले भाई देख ले, इतने सारे लोग तेरे से इतना आगे निकले। अब क्या करेगा? रोएगा गाएगा, मेंटली डिप्रेस होगा कि यही होगा ना, यही होगा। पर मैं तो कह रही हूँ भाई तेरे बुरा लगने से या उनकी कमाई तो रुकने नहीं वाली है, उनका तो कुछ घाटा होगा नहीं तुम्हारे रोज। तुम अपना माइंडसेट ही चेंज कर दो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई। मैंने अपने इतने टाइम बर्बाद कर दिया होगा ना, और हर इंसान शायद कर रहा है अभी कि भाई ये कर रहा है वो कर रहा है अपनी लाइफ में बहुत कुछ बहुत कुछ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हम पागल हो गए, हम मेंटली टायर्ड हो गए। तुम बहुत जज्बाती हो, हर इंसान बहुत जज्बात से काम करने की वो रखता है चाह कि मैं कर लूँगा काम। मैंने हर इंसान को देखा जब एक जिम्मेदारी और एक उसको कोई ऐसा काम मिल जाता है ना कि भाई ये है तो कोई ये करना है, तो वो इंसान कर लेता है बहुत आराम से। और जब उसका दिमाग में भी ये और वो और ये और वो, फिर वो काम कैसे करेगा वो अपना? स्कूल कॉलेज बना देते हैं रास्ता खुद ही, जिसको चल के तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ तो मिलना ही मिल पाता है। मैं ऐसा मानती हूँ, ठीक है, मैं ऐसा मानती हूँ। करियर असली स्टार्ट तभी होता है जब तेरे को रास्ता खुद ही बनाना, तेरे को खुद ही उस पर चलना है। और उसके बीच में इतनी सारी चीज़ें आती हैं जैसे ये मेंटली टायर्डनेस। मैं अपने से एक क्वेश्चन पूछती हूँ अभी, क्या तेरे लाइफ में, क्या तेरा यूट्यूब चैनल है, तेरे 2 यूट्यूब चैनल है, या तेरा रिवेन्यू यूट्यूब से थोड़ा आने लगा, ये सारी चीज़ें आने लगी, क्या तेरी दिक्कतें ख़त्म हो गई? मेरा आंसर है नहीं, मेरी दिक्कतें ख़त्म नहीं हो गई, पर मेरे को यहाँ पे रहना आ चुका है यार। मेरे को पता है कि यार हर हर एक नए दिन एक नई दिक्कत है, हर एक नए दिन एक नया थॉट है जो मुझे परेशान भी कर रहा है, पर एक ऐसा थॉट भी है जो मुझे उम्मीद भी दे रहा है कि यार तू और कुछ कर आगे। और ऐसे दिन भी है जो मुझे बहुत ज़्यादा तबाह कर रहा है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, मुझे रोना रो देती हूँ मैं तो। मतलब ऐसे दिन भी हैं। पर इसके बीच में जो मैंने एक अपने बारे में सोच के रखा है कि यार हाँ मुझे ये चीज़ पानी है, और ये मैंने बहुत दिल से सोच के रखा है, अपने दिल पे हाथ रख के बोल रही हूँ मैं कि हाँ मैंने बहुत दिल से सोच के रखा है। तो ये जब यहाँ पे जा रहा है दिल से होता हुआ यहाँ पे, तो वो चीज़ एक नया रास्ता और एक नई एक वो बना के दे रही है मुझे रोज़ रोज़ रोज़। तो अब तो मेरी बात समझ रहे होगे कि जब तक को कुछ करना रहता है तो वो ऑटोमेटिकली रास्ता बनता है। मतलब तुम्हारे दिमाग में जब एक माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ है, इधर इधर सेट है, तो फिर वो हो जाता है भाई। भाई बात ऐसी है कि तेरे को एक जगह जाना है जहाँ पे तो जैसे देख रहा होता है रील्स में फॉर एग्जांपल कि एक बहुत बड़ा विला टाइप है, इसमें तेरी फेवरेट स्पोर्ट्स कार नीचे खड़ी है, तुम्हारी एक पार्टनर भी, चलो अगर कोई इमेजिन कर रहा हो, या फिर तुम अकेले खड़े हो, तुम्हारे मम्मी पापा सब खुश हैं, तुम्हारे बहुत पैसा तेरे पास भाई, बहुत ज़्यादा। तो ये तेरे को चाहिए है ना। अब जो इसका रास्ता यहाँ तक जाने का, तो देखो क्या लगता है ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा तेरे को, बहुत आसानी से। धीरे धीरे सब इंसान कि भाई मतलब इतना ऐसे ऐसे डेविड गॉगिन्स टाइप चलो, उन्हीं का नाम याद आता है मेरे को जब बहुत गंदा एकदम मेरे को कुछ सोचना रहता है। कोई इंसान वर्कआउट करते करते हाथ पैर टूट गए, माँ बाप अब्यूज़िव हैं, बाप सॉरी, और बहुत ज़्यादा यार मतलब इंसान, तुम बहुत लकी हो भाई, लोग झाड़ू पोछा कर करके इंसान आगे जाता है। इंसान ने अपनी लाइफ में, रोनाल्डो, उसने रोड साफ करी है ब्रो। लोगों ने इतने गंदे गंदे काम करने, यूटेंसिल्स धोए एक दूसरे के घर पे जाके, ये सारी चीज़ें करने के बाद उन्हें कुछ जाके मिला। अब यार तेरे को क्या लग रहा है को बहुत आसानी से कुछ मिल जाएगा? मैं तो कह रही हूँ जब भी तेरे को अपनी लाइफ में कुछ समझ नहीं आए ना, और जब तेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी फील हो ना, तो सोचने लग रहा है भाई तेरे को अब मतलब तेरी जर्नी शुरू हो गई। अब वो टाइम शुरू हो गया है कि अब तू कहीं जाने वाला है, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है जब दिखने लगती है ना, तभी वो चीज़ मिल जाती है, तब मिल रही होती है, वो मिलने वाली रहती है, मतलब हाँ मिलने वाली रहती है। बहुत ज़्यादा तुम सक कर रही है ना लाइफ जब तुम्हें बहुत गंदे तरीके से, तब समझने लगो कि तेरे को अब कुछ मिलने वाला है भाई। तो एकदम खिलस गया ना, एकदम खिलप चुका है, तो तेरी तेरी
तेरे को लगता है मैं फट जाऊंगा, मेरी बॉडी फट जाएगी काम कर करके, अब इतनी दिक्कत है कि मेरी स्थिति हो जाएगी अब बस। ये सब चीज़ें सब फील होती हैं, जब तब तुम्हारी एक वो जो डॉट क्रिएट होती है ना सक्सेस वाली, वो जब क्रिएट हो रही होती है भाई, कहते हैं कि तुम मेंटली टायर्ड हो चुके हो। लेकिन दुनिया में भाई, दुनिया में पूरा हर जो इंसान है यहाँ पे, जितने बिलियंस मिलियंस कितने इंसान है यहाँ पे, हर कोई के पास दिमाग है, हर कोई परेशान होता है अपने दिमाग से, ठीक है। कुछ लोग पता है इतने बड़े वाले वैसे होते हैं ना, पता है कैसे, उनको पता है कि ये भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत, और उनको बस वो अपने दिमाग पर इतना कंट्रोल पा लिया उन्होंने, जैसे भी पा लिया मेडिटेट करके या सोच के कह रहे हट मर जाएंगे स्टेसी कराने दो, ऐसा वाला माइंड, कैसा भी माइंड रख उन्होंने बस अपने दिमाग में इतना कर लिया कि हाँ ये भी दिक्कत, ये भी दिक्कत, वो भी दिक्कत, ये भी दिक्कत। पर क्या, नहीं तो क्या भाई, क्या क्या मैं जीना छोड़ दूँ, तो मैं क्या करना छोड़ दूँ? और एक बात मुझे बस ये बताओ प्लीज़ भाई, मुझे एक बात बस ये बताओ कि वो दिक्कत है क्या तेरा काम करवा देती है क्या? मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि जैसे अब एग्ज़ाम आने, एक कल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम है किसी का, ठीक है, वो बंदा बहुत स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया अपने लाइफ में, तो क्या उसका एक एक मार्क्स भी आ जाएगा क्या? उससे नहीं आएगा। उसका मार्क्स कब आएगा? जब वो स्ट्रेस छोड़ के उसने बस एक एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद कर लिया 2 मार्क्स का, बस एक। तो क्या अब उसका 1 मार्क्स आएगा? बिल्कुल आएगा। तो तुम्हें करना क्या चाहिए? तुम्हें एक्शन लेना चाहिए, तुम्हें बस छोटा सा काम कर लेना चाहिए ना, छोटा सा 2 मार्क्स का कर ले, पर कर तो कम से कम स्ट्रेस तो छोड़ दे। मतलब क्या स्ट्रेस तेरे को खाने को दे रहा है, स्ट्रेस तेरे को पैसा कमा के दे रहा है, या क्या करके दे रहा है स्ट्रेस जो तुम उसको ले रहे हो भाई? मैं कहती हूँ अभी मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है भी। और मेरा कभी कभी इस साइड का सर दुखता है मेरे भाई, सच बता रही हूँ मैं, मेरा इस साइड का सर इतना गंदा दुखता है ना कभी कभी, अभी मैंने बोला भी ना तो हल्का सा ऐसे दर्द सा हुआ है यहाँ पे, है ना। ऐसा स्ट्रेस है मेरे को ऐसा भी स्ट्रेस है कि मेरी आंखें इतनी सी हो जाती हैं भाई, कभी कभी रोना आता है तो इतने से सूज जाती है यहाँ पे, इतना है ना ये गुब्बारा जैसा बन जाता है ये यहाँ पे, ऐसा वाला स्ट्रेस है मेरे को। पर तुम लोग कभी मेरे व्लॉग्स देखना जाके, तुम लोग को नहीं लगेगा कि मैं स्ट्रेस हूँ, वहाँ पे वो बिल्कुल फेक नहीं है वो व्लॉग्स। ये यहाँ पे जो मैं इतना अच्छे से बैठ के हंस हंस के भी कभी बातें करती हूँ नहीं, ये भी कभी फेक नहीं है, ठीक है। बात ऐसी है कि मेरे को समझ आ गया कि भाई स्ट्रेस तो है ही, दिक्कतें तो हैं, तू क्या कर सकती है, तू काम कर सकती, तू वीडियो बना सकती है, तू कुछ भी रह सकती है, ये भी तेरे पे ये मतलब तेरे को कंट्रोल है, तेरे को हर चीज़ का तू कर सकती है, तू तू कुछ भी रह सकती है अगर तू चाहे तो। मैंने ये चूज़ करा रहना कि मैं खुश रहूँगी। स्ट्रेस तो है, ठीक, तू बैठ आराम से, तू बैठ, तू बैठ, तेरे को मैं बताऊँगी एक दिन, मतलब मैं ऐसे बोलती हूँ, मतलब मैं स्ट्रेस को एक आदमी समझ लेती हूँ, मैं सोचती हूँ उसको बताऊँगी अब एक दिन मैं, तू कितना कितना मेरे को परेशान कर सकता है, तू देख बता, तू भी, अब मैं भी अपने पे आके मैं नहीं ले रही देखो भाई, तू नाच मेरे सर पे। यही बस मैं तुम्हें बताया ना, अभी जो सक्सेस होती है बस यही तभी मिलती है जब तेरे तेरे को बहुत सारी दिक्कत हो फिर भी तू आगे जाते जा रहा है। मतलब एक जो वॉरियर होता है, कोई कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल अपने को एक बॉडी बनानी है, ठीक है ना, बॉडी कब बनेगी तो अपन रोज से डंबल मारना, अपने को बहुत दर्द हो रहा है, अरे भैया बस नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अपना लास्ट तक पड़ा और ऐसे अपन, ओ भाई क्या दर्द हो रहा है, ऐसे करके अपन जैसे कुछ, अरे रे एकदम इंटेंस फीलिंग आती है ना, जो जब ये आती है ना, तभी तो वो पेन ही तो कुछ बना के दे रहा है ना यार। अब बस एक बात ये सोचो, तेरा जो भी टाइप का मेंटल स्ट्रेस है उससे तेरे को घंटा कुछ मिलने नहीं वाला है। बस बात ये है कि वो मेंटल स्ट्रेस एक ऑब्स्टिकल टाइप है, कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसको तेरे को कूद के या तेरे को रौंद के, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे 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 करके नहीं निकलते एकदम, बच के निकल रहे होते हैं, ऐसे निकलना है उस मेंटल स्ट्रेस से। और मेरे को बस जो मैं तुम्हें समझाया था ना कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ लो, पर ओवर थिंकिंग रहने दो, क्योंकि ओवर थिंकिंग से तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। तू सोच, हाँ मैं चलो फेल हो जाऊँगा इससे उस एग्ज़ाम की, पर मैं 2 मार्क्स का पढ़ लेता हूँ, स्ट्रेस लेने से तो वैसे कुछ नहीं हो रहा, अब 2 मार्क्स का पढ़ेगा कुछ तो ज़रा सा हुआ। बस बात ये है, मेंटल स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं हो रहा है, बस बात ये है। मैंने तो को बताया ना मेरा आधा सर दुखता है, मैं सब मेरे को ऐसा होता ही चीज़ें, मैंने क्या चूज़ करा कि मैं वीडियो बना लेती, अब वो तो दुखेगा ही, उसका क्या करूँ यार, मैं गाली बक दूँ क्या, आप बताओ, यही बात है ना।
वो जो चीज़ें वो होंगी होंगी होंगी, बस बड़ी बात यही है कि तेरे को वो सबसे हट के तेरे को एक एक्शन ले देना अपनी लाइफ में, एक कोई चीज़ कर देना अपनी लाइफ में। वो भैया, मैं कहती हूँ अभी तुमसे लिख के दे दूँ क्या मैं तुमको, कि भाई वो चीज़ ऐसी है कि मरते दम तक रहती वो, मतलब रहती है वो, मर जाओगे तभी नहीं रहेगी बस। इस दुनिया में परेशानियाँ कभी ख़त्म हुई हैं क्या? नहीं हुई हैं, बस तुम्हें उनके साथ रहना सीखना है यार बड़े भाई, बस, और कुछ नहीं। तुम्हें अपनी लाइफ में रहना सीखना है बस। इतना मसलो मत भैया, अब यहाँ ही हो तुम, अब क्या कर सकते हो, गला मत घोटना खुद का, और है ना, हर चीज़ के सॉल्यूशन ये भी बनता है, जीना ही बंद कर दो। पर ये बहुत बेकार ऑप्शन है, ये फट्टू वाला ऑप्शन है। फट्टू हो तुम, फट्टू का टैग मैं तुम्हें दे दूंगी फिर आज से। तुमने लड़ाई करने की सोची ही नहीं अपनी लाइफ में। जो लड़ा, जैसे भी लड़ा, वो बड़ा इंसान कहलाता है, उसकी रिस्पेक्ट होती है हमेशा। और यहाँ पे ऐसा कोई युद्ध नहीं है जो तुम्हारे औकात के बाहर हो, समझ रहे हो? समझने की कोशिश करो भाई। जब मैं डिप्रेस थी तब मेरी चीज़ें बहुत मेरे दिमाग में खाती थी ब्रो। मेरा आधा क्या, मेरा पूरा पूरा शरीर दुखने लगता था, मेरा पूरा दिमाग, मेरा पूरी बॉडी दुखने लगती है। मेरे को इतना गंदा मेंटल स्ट्रेस था, भगवान की कसम खा के बोल रही हूँ मैं ये चीज़, सच में। पर मैंने तब ये बात सीखी थी जो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें चिपक जाती हैं तो चिपकती हैं दिमाग में, और ये तभी ख़त्म होती है, या ख़त्म नहीं भी होती है। पर इसका सॉल्यूशन बस ये बनता है कि तेरे को इनके साथ रहना सीखना है, और तेरे को इन सब से हट के तेरे को एक एक्शन ले देना अपनी लाइफ में। ख़त्म करते हैं वीडियो, बस ये है बड़ी बात है। तू कर रहा है कुछ भी अपनी लाइफ में, तो कुछ तो कर रहा है अपनी लाइफ में, भले कितना ही दिक्कत क्यों नहीं चली तेरी खोपड़िया में, ठीक है? बस ये बात है। अगली वीडियो में मिलते हैं भाई। कड़क बनो भाई, कड़क बनो यार। छोटी मोटी चीज़ें तुम्हें नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकती हैं यार, कुछ भी नहीं। कड़क बनो भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।